कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने इंडिया टुडे में एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, गुजरात के चुनाव जब हुए थे, जब कांग्रेस हार गई थी, तब इंडिया टुडे ने बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री को दिखाया था और कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी को दिखाया था। भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक पर जबरदस्त असर पड़ा है। यही नहीं, कर्नाटक चुनाव अपने आखिरी दिनों में बीजेपी ने उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया था। योगेंद्र यादव ने सवाल पूछा कि क्या इंडिया टुडे काउंटिंग वाले दिन पर भाजपा के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री को पेश करेगा और कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को? तो एंकर ने जानते हैं क्या कहा? एंकर ने कहा कि अब योगेंद्र यादव राजनेता के तौर पर बात करने लगे हैं। सुनिए नजारा क्या था। And if Congress wins, then the message is yes, Mr. Modi can be defeated. I would request one thing, Rahul, because I think last time when in Gujarat BJP won, every channel had put Mr. Modi's face and Rahul Gandhi's face. Modi won, Rahul Gandhi lost. I'm sure then when you play these things on the 13th, should you not again put Mr. Modi and Rahul Gandhi's faces? Whoever wins. योगेंद्र यादव now talking more as a politician. और बात यहां नहीं रुकी थी दोस्तों। ट्विटर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि मोदी जी से वो जो टॉनिक वाला सवाल पूछने वाली मोहतरमा है ना, एबीपी न्यूज में एक ऐसा मौका आया था जब 115 सीटों पर पहुंच गई थी बीजेपी, यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया था। तो उस वक्त वहां पर एक एंकर बोलने लगी कि प्रधानमंत्री का करिश्मा है, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। और जैसे ही आंकड़ा वापस नीचे आया और कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, तो मोहतरमा ये बोलने लगी कि भाई जेपी नड्डा ने जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, वो ठीक नहीं किया है। याद कीजिए चुनावों में दोस्तों, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली का मुद्दा उठाया था, सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। किसी मीडिया न्यूज चैनल के किसी एंकर में हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की कि आपने चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देश नंबर 1 और 3 का उल्लंघन किया। किसी ने नहीं किया है। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है हिमाचल के जाकू मंदिर पहुंचती हैं, बजरंग बली के सामने शीश झुकाती हैं, तो एएनआई न्यूज चैनल की जो मुखिया हैं वो क्या ट्वीट करती हैं आपके स्क्रीन पर? बजरंग बली के पास सभी आते हैं। ये वही एंकर है जिन्हें राहुल गांधी ने प्लायबल मीडिया कहा था। इनको पता होना चाहिए कि बजरंग बली के पास तो सब आते हैं, सब आते हैं। बिल्कुल, मैं भी जाता हूं, वो भी जाती हैं जिन्हें प्लायबल मीडिया कहा जाता है। मगर बजरंग बली के नाम पर गंदी और घटिया सियासत, ये श्रेय इस देश में कुछ ही लोगों को जाता है। बजरंग बली के नाम पर वोट्स मांगना, ये श्रेय अब तक आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक शख्स को गया है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से खुलेआम मीडिया जो है भाजपा का प्रचार करता है ना, वो बहुत शर्मनाक है। यही वजह है कि पवन खेरा जो है इस पर तंज कस रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं भाजपा चुनाव हार रही हो तो टेलीविजन से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है, कांग्रेस चुनाव जीत रही होती है तो राहुल गांधी का चेहरा टेलीविजन से गायब कर दिया जाता है। गजब है। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या खेला चल रहा है। और हर बार मैंने कहा है कि सिस्टम हमेशा से ही विपक्ष के खिलाफ रहा है, क्योंकि मीडिया इस तरह से खुला खेल फरूखाबादी खेलता है। मीडिया इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करता है। 24 घंटे जिन मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखना चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए, वो बड़ाई के तौर पर पेश की जाती है। ये है इस मीडिया की त्रासदी, और मीडिया इसे बार बार दोहराता है, बेशर्मी से दोहराता है। उन्हें शर्म भी नहीं आती है। वाकई आज इस तरह के कई नजारे दिन भर हमने देखे। किसी ने भी आज की तारीख में प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं किया, उनसे यह नहीं पूछा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत इन चुनावों में आप थे। इस हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री स्वीकार क्यों ना करें? क्योंकि देखिए, अगर ये चुनाव भाजपा जीत जाती है किसी चमत्कार से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भाजपा के दफ्तर में आएंगे, वहां से भाषण देंगे। मगर आज की तारीख में जब वो पिछड़ी हुई है, जब 7% का फर्क है, तो
तो प्रधानमंत्री से कोई ये सवाल नहीं करेगा, उनके प्रवक्ता से कोई ये सवाल नहीं करेगा। यही त्रासदी इस मीडिया की है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।